तो मैं आ गई हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो, मैं हूँ कॉमर्स की स्टूडेंट, मैं ठहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं आपको कॉमर्स से रिलेटेड ही सब कुछ बताने वाली हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं आप अपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स वगैरह से देखो कि क्या है सिलेबस में, कैसे तैयारी करनी है। हम लोग कॉमर्स के लिए देखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स कह लो, या जितने भी आप लोग होते हैं, आप लोग तो प्रोफेसर हो यार, स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते आपको। तो अगर आप लोगों को देखना है ना कि सिलेबस वगैरह में क्या आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो सिलेबस में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उससे बाहर तो कुछ आता नहीं है। आपने अगर नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आपने ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है, बस वही सब हमारा सिलेबस का पार्ट है। उसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। फिर हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे एंड रिवर्स लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे। इस बार हम लोग रिवर्स लर्निंग एक्चुअल में होती क्या चीज है ना, कि जब आपको पता है कि मेरा एग्जाम बहुत पास है, ठीक है, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। अब इतनी जल्दी आप इतना सारा सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते, क्योंकि सच में ग्रेजुएशन का सिलेबस, पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस, प्लस आपने जो 11th और 12th में पढ़ा था, ये सारा मिला के बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इतना सब कुछ ना पढ़ के आप वो चीजें पढ़ो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। वो चीजें कैसे पता चलेंगी? वो पता चलेगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। तो हम लोग रिवर्स लर्निंग करेंगे, रिवर्स प्रिपरेशन करेंगे उस वे में कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करेंगे एंड उसमें जो टॉपिक्स फ्रीक्वेंट आ रहे हैं ना, मतलब वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उन टॉपिक्स की फिर फुल कवरेज करेंगे और इस तरीके से हमारी तैयारी होने वाली है। तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग तैयारी कैसे करने वाले हैं, ठीक है। ईच टॉपिक बाय टॉपिक में करेंगे, उसमें बहुत टाइम जाएगा। हम रिवर्स लर्निंग का इस्तेमाल करके जल्दी ही अपना रिजल्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं कि चलो इसमें सिलेबस में है क्या क्या चीजें। सबसे पहला हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है। ये भी नेट यूजीसी का पार्ट है। अकाउंटिंग, एडिटिंग, एडिटिंग ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हमारा इसका नेक्स्ट सिलेबस हो गया, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। देन पार्टनरशिप अकाउंट हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंट यानी कंपनी अकाउंट हो गया, इसमें कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। फिर हम लोग कॉस्ट, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये सारी चीजें कवर करेंगे। फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है, रेशियो एनालिसिस, इस पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। फ्लो, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करेंगे एंड फिर ऑडिटिंग हो गया हमारा, और फिर रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग को हम लोग कवर करेंगे। फिर हम करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स मेरा थोड़ा लो है, मैं इतना नहीं, मतलब मुझे मजा आता है इकोनॉमिक्स पढ़ने में, क्या ही बताऊं। देखो ये साइंस के होते हैं, क्योंकि ये जो है मैंने डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। और इसके लिए, और देखो एक चीज और मैं बताना भूल गई आपको, अगर आप इस चैनल पे नए हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट वैकेंसीज जो भी कॉमर्स से रिलेटेड होती है ना, पर्टिकुलरली वो आरबीआई ग्रेड ए हो गया, सीबी ग्रेड हो गया, आरबीआई ग्रेड बी एंड सीबी ग्रेड ए, इन सबसे रिलेटेड जो है मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। तो आप इसके लिए इसको चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो और फिर स्टे ट्यून्ड रह सकते हैं। फिर हम बिजनेस फाइनेंस देखेंगे, जिसमें हम लोग लीज फाइनेंसिंग, कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा, फॉरेक्स जिसको हम बोलते हैं, एंड इंटर मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग वगैरह। फिर बिजनेस स्टैट्स पढ़ेंगे यार, ये भी मेरा लो है, मैं सच बताऊं तो मैं स्टैट्स और इकोनॉमिक्स से थोड़ा दूर रहती हूँ। फिर हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे, ये चैप्टर में, ये वाला यूनिट भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड चीजें करेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट करेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट भी मैं कवर करवाऊंगी, नो डाउट इन दैट। फिर है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। जब लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैंने पूरा कवर करवाया है, उसका इंटायर सिलेबस, उसकी सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप जाओ आप देखो। कुछ भी इशू हो तो आप प्लीज मुझे बताओ, मैं आई एम रेडी टू हेल्प लाइक एवरी टाइम। उसके बाद हम लोग सेल ऑफ गुड एक्ट भी हम लोग कर चुके हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर चुके हैं, कंपनीज एक्ट कर चुके हैं, एलएलपी एक्ट कर चुके हैं,
कंपटीशन एक्ट हमारा रहता है, आईटी एक्ट रहता है, ये सारे एक्ट हमारे रहते हैं जो कि मैं आपको कवर करूंगी। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ जीएसटी पे ही वीडियो बनाऊं। देखो आप लोग मुझे बताओ कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, उस पर काम करना है, तो हम लोग पहले उस पर काम कर लेंगे एंड आगे फिर हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। अदरवाइज जो मेरा अप्रोच है वो यही रहेगा कि हम लोग पहले रिवर्स लर्निंग करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करें, उसके थ्रू हम लोग टॉपिक्स को कवर। फिर है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इसमें इनकम टैक्स हमारा कवर हो जाएगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन हो गया, डबल टैक्सेशन एंड अवॉइडेंस मैकेनिज्म, ट्रांसफर प्राइसिंग हो जाएगा। फिर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड डिडक्शंस एंड मतलब टीडीएस बेसिकली इसमें हमारा कवर हो जाएगा। तो इससे हम इस तरीके से हम लोग अपना पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। आपके पास कोई भी सजेशन हो ना तो आप बताओ मुझे, उस सजेशन के हिसाब से भी हम लोग काम कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो यार, थोड़े से एफर्ट्स आप भी दिखा दो एंड कुछ भी इशू तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।